हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनोसीरियम कंपाउंड एंड ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है ऑर्गेनोसीरियम कंपाउंड। ऑर्गेनोसीरियम कंपाउंड में मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है RCeCl2 यानी ऑर्गेनोसीरेट। बेसिकली RCeCl2 आर लेस बेसिक देन RLI and RMGX compound and RCeCl2 compound are used for methylation of highly ionizable ketones and the reaction is known as nucleophilic addition reaction. Next है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट है कि जो ऑर्गेनोसीरियम कंपाउंड हैं ये इंस्टीट्यूट प्रिपेयर किए जाते हैं रिएक्शंस में, और ये ऑर्गेनोलिथियम या ऑर्गेनोमैग्नीशियम की एनहाइड्रस सीरियम क्लोराइड के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन्स में रिएक्शन कराने पर हमें RCeCl2 कंपाउंड का प्राप्त होता है। जैसे RLI है, इसकी रिएक्शन सीरियम क्लोराइड के साथ THF में करवाने पर RCeCl2 का फॉर्मेशन होता है। ये सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनोसीरेट कंपाउंड हैं जो कि मेनली यूज्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोसीरेट कंपाउंड। व्हेन Me3Si CS2CeCl2 react with ketone, then methylation will be take place and this reaction is known as nucleophilic addition reaction. तो इसमें क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और जिसका प्रोटोनेशन के द्वारा यहाँ पर OH और यहाँ CS2SiMe3। देर OH क्या है, एक मोस्ट लिविंग ग्रुप है, तो OH क्या है, मोस्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो यह यहाँ से H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा और मोस्ट लिविंग ग्रुप H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इस बॉन्ड का ट्रांसफर इधर होगा और ये CS2+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, जिससे मिथाइलेशन हो जाता है। तो इस प्रकार कीटोन की सीरियम कंपाउंड से रिएक्शन करवाने पर मिथाइलेशन टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड या हेलाइड्स, एस्टर, लेक्टोन्स, इनके विक्रिया CeCl2 CS2 SiMe3 के साथ करवाई जाए तो ये इनको कन्वर्ट कर देता है, एलाइल सिलेन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें क्या होगा, ये OCH2H5 इसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है। देन रिएक्शन है विथ एल्फा कीटोएमाइड के साथ। तो अल्फा कीटोएमाइड के साथ CH3MgBr के अभिक्रिया CeCl3 की प्रेजेंस में CeCl3 THF की प्रेजेंस में करवाने पर यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टेक प्लेस होता है और यहाँ पर जो CH3 है वो कीटो ग्रुप पे एडिशन अभिक्रिया देता है। फिर उससे क्या होता है, तो ये क्या होगा, यहाँ अटैक करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस द्वारा यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या है कि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ग्रुप वेज पे है, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल डेज पे आएगा तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, और यदि आने वाला न्यूक्लियोफाइल ये डेज पे है तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वेज पे आएगा, तो ये CH3 वेज पे आ जाता है, तो ये मेजर कंपाउंड बनेगा, और जो दूसरा बनेगा वो मेजर नहीं बनेगा, जिसमें CH3 क्या होगा, वेज पे होगा और OH डेज पर होगा। तो इसमें ये मेजर कंपाउंड बनता है, ये इससे देखेंगे अपन। नेक्स्ट इसी प्रकार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑर्गेनोसीरेट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं C डबल बॉन्ड N में और N ट्रिपल बॉन्ड N में। तो ये N यहाँ इस तरह रिएक्शन में है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो सेम प्रोसेस वही होगी और यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार ऑर्गेनोसीरेट कंपाउंड मेनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड। मोस्टली टाइटेनियम इज यूज्ड एज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्किन। तो इसमें क्या है कि ये CH3 ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4 जो कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है। In general, organotitanum compound are represented as
RTiX3, जहाँ X क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, एल्कोक्साइड होता है और एमीन ग्रुप हो सकता है। This organometallic compound is also unplugging reagent and gives nucleophilic addition to carbonyl group with high degree of chemoregio, stereo and anisio selectivity as compared to RLI and RMGX. The most common organotitanium compound is CS3TiCl3. Other organotitanium compound are CS3 का whole twice TiCl2. फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ CS3TiCl4। इसमें क्या है, टाइटेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया डाईमिथाइल जिंक के साथ CS2Cl2 -78 डिग्री सेल्सियस पे करवाने पर CS3TiCl3 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार TiCl4 की अभिक्रिया मिथाइल लिथियम के साथ करवाने पर भी CS3TiCl3 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ डाईमिथाइल टाइटेनियम क्लोराइड। तो इसमें क्या होता है कि 1 मोल टाइटेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया डाईमिथाइल जिंक के साथ CS2Cl2 की प्रेजेंस में -78 डिग्री सेल्सियस पे करवाने पर डाईमिथाइल टाइटेनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। देन है एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड। तो फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है कार्बोनिल कंपाउंड पे, ये हाईली कीमियोसेलेक्टिव होता है। इसमें एल्डिहाइड लो टेम्परेचर पर और कीटोन्स हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन शो करते हैं। इसमें क्या है कि जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है देन कीटोन से। एंड साइक्लिक कीटोन में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टेक प्लेस होता है वो साइक्लिक कीटोन पर टेक प्लेस होता है। जैसे ये एक एल्डिहाइड कंपाउंड है, ये कीटोन कंपाउंड है। इसकी अभिक्रिया मिथाइल टाइटेनियम क्लोराइड के साथ करवाने पर यहाँ जो टेक प्लेस होगा तो यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा वो जिसमें 99% ये वाला कंपाउंड बनता है, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप पर टेक प्लेस होता है और 1% इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कि इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फाइन द रिएजेंट रिएक्ट सिलेक्टिवली विथ कीटो ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप बिकॉज फोस्फाइन इज ब्लॉकिंग एजेंट फॉर एल्डिहाइड ग्रुप इन इंस्टू रिएक्शन। जैसे इस अभिक्रिया में इस कंपाउंड में 2 कार्बोनिल ग्रुप है, एक तो कीटो ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। इसकी अभिक्रिया फोस्फाइन की उपस्थिति में मिथाइल टाइटेनियम क्लोराइड के साथ करवाने पर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टेक प्लेस होता है वो कीटो ग्रुप पर टेक प्लेस होता है और कीटो ग्रुप पर हाइड्रोक्साइड इस पर टेक प्लेस होता है, जिससे यहाँ पर CS3 अटैक करता है, जिससे CS3 यहाँ अटैक करेगा और इसका फिर TiCl3 फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होकर OH, तो ये इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अतः यहाँ पर यह रिएजेंट सिलेक्टिवली कीटो ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार साइक्लिक कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन ओपन साइक्लिक कीटोन्स। इसमें एक तो ये साइक्लिक कीटोन्स है, ये ओपन साइक्लिक कीटोन है। इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मिथाइल टाइटेनियम क्लोराइड के साथ करवाने पर इसमें जो साइक्लिक कंपाउंड है वो मोर रिएक्टिव होती है और 99% ये प्रोडक्ट बनता है और 1% इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सेम वही प्रोसेस होती है, CS3 का यहाँ अटैक होता है, यह इस CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर माइग्रेट करते हैं, जिससे CS3 यहाँ अटैच हो जाता है, यहाँ O नेगेटिव आ जाता है, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहाँ OH का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कि द रिएजेंट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ कार्बोनिक ग्रुप एंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन अदर फंक्शनल ग्रुप सच एज एसिड, एस्टर, एमाइड, साइनो और नाइट्रो ग्रुप्स। यदि कीटो ग्रुप के साथ में या कार्बोनिल ग्रुप के साथ में एसिड, एस्टर, एमाइड और साइनो या नाइट्रो ग्रुप जुड़े हों तो मिथाइल टाइटेनियम क्लोराइड इन फंक्शनल ग्रुप पर कोई इफेक्ट शो नहीं करता है। जैसे ये कंपाउंड है, इसकी अभिक्रिया मिथाइल टाइटेनियम क्लोराइड के साथ करवाने पर यहाँ पर कीटो ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, बट जो साइनाइड ग्रुप है वो अनअफेक्टेड रहता है। जो मिथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड है वो हाईली कीमोसेलेक्टिव एजेंट है एंड एल्डिहाइड को कीटोन
एल्डिहाइड इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है देन कीटोन से, एंड साइक्लिक कीटोन इजीली रिएक्शन देता है देन एसाइक्लिक कीटोन से। नेक्स्ट है कि सिंस ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड लीस्ट बेसिक होते हैं, सो इट इज आल्सो अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ हाईली आयनाइजेबल कीटोन्स। हाईली आयनाइजेबल कीटोन्स के साथ भी रिएक्शन देता है। इसमें भी क्या होता है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, CH3- होगा, तो ये यहाँ अटैक करता है और इधर CO बॉन्ड का इधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होकर OH का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि स्टीरियो सिलेक्टिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड। तो यहाँ पर क्रेम्स रूल लागू होता है, जिसके अकॉर्डिंग इसमें इसकी अभिक्रिया ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है या कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड है, इसकी अभिक्रिया मिथाइल लिथियम तथा टाइटेनियम क्लोराइड के साथ करवाने पर या ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड के साथ करवाने पर इसमें ये 99% ये बनता है और 1% इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है कि जो कि क्रेम्स रूल पर आधारित है। इसमें जो रिएक्शन टेक प्लेस होती है वो क्रेम्स रूल के अकॉर्डिंग टेक प्लेस होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्रेम्स रूल that stereoisomer predominates in the product which is formed by approach of the reagent to the less hindrance side of the carbonyl group. When the rotational conformation of the molecule is such that the carbonyl group is flanked by the two least bulky groups on the adjacent chiral center. Next है most important reaction SN1 reaction in 3 degree halide। तो 3 डिग्री हेलाइड में SN1 रिएक्शन, तो ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन 3 डिग्री एल्किल हेलाइड रेदर देन एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड आर लीस्ट बेसिक। हियर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्किल हेलाइड डू नॉट गिव एस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ SN1 mechanism and 3D alkyl halide give nucleophilic substitution reaction with organotitanium compound rather than elimination reaction. So here when ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन मिथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड के साथ करवाने पर तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या प्राप्त होगा, CH3 कार्बेनाइन प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर अटैक करेगा और इससे ये क्या होगा, क्लोराइड का रिमूव हो जाएगा और जिससे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो एल्किल हैलाइड हैं वो SN1 ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड के साथ SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं, बट जो टर्सरी एल्किल हैलाइड है वो ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड के साथ SN1 रिएक्शन देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होती है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जेमियल डाइमिथाइलेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें क्या है कि रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विथ मिथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड या डाइमिथाइल टाइटेनियम डाइक्लोराइड गिव्स द corresponding geminal dimethyl derivative. This process presumably involves an initial addition to the carbonyl followed by ionization and SN1 substitution by a second methyl group. तो इसमें ये साइक्लोहेक्सोनेन है, इसकी अभिक्रिया मिथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड के साथ करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, मिथाइल का यानी आयोनाइजेबल टेक प्लेस होता है। तो यहाँ पे ये CH3 यहाँ अटैक करेगा और ये CH3 न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, जिससे ये है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आयोनाइजेशन हो जाएगा, जिससे ये कंपाउंड ये बनेगा या टर्सरी एल्कोहल या टर्सरी एल्किल हैलाइड बनता है। फिर इसकी रिएक्शन सेकेंड मोल ऑफ CH3 टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड यानी सेकेंड मिथाइल ग्रुप से करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये TiCl2 CH3 इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे अटैच हो जाता है
तो फिर क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इधर ट्रांसफर होगा जिससे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कलहाइड सो दैट अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। फिर नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करवाएंगे CH3 मिथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड के साथ करेंगे तो यहाँ पर जेमिनल डाइमिथाइल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। सो कीटोन्स ऑर्गेनोटिन कंपाउंड के साथ जेमिनल डाइमिथाइलेशन शो करते हैं एवं वो रिएक्शन SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है।